इनके नफरत की राजनीति के खिलाफ लड़ते रहेंगे, क्योंकि नफरत की बुनियाद पर हिंदुस्तान नहीं बन सकता। यह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे वाला देश है। ये 144 करोड़ हिंदुस्तानियों का देश है। जो लोग कहते हैं बटेंगे कटेंगे, मैं उनसे कहना चाहता हूं कोई नहीं बटेगा। हम सब मिलके बीजेपी को हराने का काम करेंगे, नफरत की दुकान बंद करने का काम करेंगे। तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम एक नया बदलाव, एक नया परिवर्तन महाराष्ट्र के अंदर भी देखना चाहते हैं। साथियों दोस्तों, मैं इसलिए आया हूं इस चुनाव प्रचार में क्योंकि मुझे 6 महीने जेल में रखा गया। कोई गुनाह नहीं था मेरा। 23 मुकदमे मेरे खिलाफ उत्तर प्रदेश में हुए। पीएमएलए का मुकदमा डाल के मुझे जेल के अंदर डाला गया। एक ही कोशिश थी कि इनके सामने झुक जाऊं। आपको तय करना है आपको किसकी तरफ खड़े होना है। आपको तय करना है कि आज नफरत की राजनीति करने वालों के साथ खड़े होंगे या नफरत की राजनीति करने वालों के खिलाफ खड़े होंगे। अगर नफरत की राजनीति को खत्म करना चाहते हो, अगर मोहब्बत की बुनियाद पर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो याद रखना आज जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में हराने की, इनकी राजनीति को खत्म करने की। और जितने लोग इनके साथ हैं, शिंदे हो गए, अजीत पवार हो गए, इनके सबके किसी के चक्कर में मत पड़ना। जहां जहां आपको मौका लगे आप इनके प्रत्याशियों को हराने का काम कीजिए और यहां से भाई असलम शेख जी को यहां से जिताने का काम कीजिए। आपके 3 बार के विधायक इस बार को बम्पर वोट से जिताने का काम कीजिए। असलम भाई आगे बढ़ो, असलम भाई आगे बढ़ो, असलम भाई आगे बढ़ो। आज जब अफसोस हुआ, आज बहुत अफसोस हुआ, एक राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे रह चुके हैं, आज उनका हेलीकॉप्टर चेक किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है उनको। ये कौन सा तरीका है? आप प्रचार नहीं करने देंगे हम लोगों को। आप इस देश के अंदर तानाशाही लाना चाहते हैं, हिटलरशाही लाना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी के लिए प्रचार नहीं कर सकते, महाविकास अघाड़ी के कैंडिडेट के लिए प्रचार नहीं कर सकते। आप उनका हेलीकॉप्टर चेक करेंगे। मैं कहना चाहता हूं अगर हेलीकॉप्टर चेक करना है तो चुनाव आयोग को नरेंद्र मोदी का भी हेलीकॉप्टर चेक करना चाहिए, अमित शाह का भी हेलीकॉप्टर चेक करना चाहिए, सिंह का भी हेलीकॉप्टर चेक करना चाहिए और देवेंद्र फडणवीस का भी हेलीकॉप्टर चेक करना चाहिए। आप उद्धव ठाकरे का हेलीकॉप्टर चेक कर रहे हैं, आप दबाव बनाना चाहते हो हम लोगों के सामने। इसलिए इस अपमान का भी बदला आपको लेना है, इस अपमान का भी बदला आपको लेना है। मैं अंत में सिर्फ यही बातें कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। मैं दिल्ली से आपके बीच में आया हूं, यूपी का रहने वाला हूं, सुल्तानपुर का, और जहां कहीं भी बीजेपी के खिलाफ कोई लड़ाई होती है तो बिना किसी के कहे सबसे पहले आगे पंक्ति में खड़े होकर उनसे लड़ने का काम करता हूं। और एक ही मकसद है जिंदगी में कि नफरत की राजनीति देश के अंदर खत्म होनी चाहिए। ये हिंदू मुसलमान के नाम पे बंटवारा खत्म होना चाहिए। हमको मिलकर इस देश को आगे लेके जाना है। मैं आप सबसे अंत में इन्हीं लाइनों के साथ कि ये अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, गरीबों के तन का कफन बिक रहा है, बाजारों में बहनों का तन बिक रहा है। यारों बुरा न मानो तो कह दूं, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है। इस वतन का सौदा करने वाले लोगों से आपको इस मुल्क को बचाना है और जो हमारे धर्म का संदेश है उसको अपने जीवन में उतारना है। हिंदू धर्म की अगर हम बात करें तो हिंदू धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हिंदू धर्म की अगर हम बात करें तो हिंदू धर्म कहता है हर पूजा की समाप्ति के बाद हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करते हैं, कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जो धर्म पूरे विश्व के कल्याण की बात करता है, जो धर्म मानवता के कल्याण की बात करता है, जो धर्म पूरे दुनिया के लोगों के कल्याण की बात करता है, उस धर्म में नफरत फैलाने की बात नहीं हो सकती, उस धर्म के अंदर बंटवारे की बात नहीं हो सकती। और अगर हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम के नबी हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका नाम हर एक व्यक्ति सम्मान से लेता है, उनका नाम ही अपने आप में बहुत बड़ा संदेश देता है। नबी को कहते हैं रहमतुल आलमीन। क्या कहते हैं? रहमतुल आलमीन। पूरे आलम पर, पूरी दुनिया पे
रहमत करने वाला, तो जिस धर्म के नबी का नाम ही रहमत करने वाले पर जुड़ा हो, तो आप कभी भी उस धर्म के नाम पे भी नफरत फैलाने की बात नहीं कर सकते। तो हिंदू धर्म हो चाहे इस्लाम धर्म हो, धर्म में बुराई नहीं है, धर्म के नाम पे झगड़ा कराने वालों में बुराई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का नाम मैंने बदल के भारतीय झगड़ा पार्टी रखा। ये झगड़ा पार्टी है, तो इनसे सावधान रहिए।